Now we are going to understand in this video basically the calculation of national income through the income method. इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन को सीखेंगे, किन फॉर्मूलों का यूज करके हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन तक पहुंच सकते हैं। तो जो नेशनल इनकम के फॉर्मूले का यूज किया जाता है उससे जो वैल्यू निकल के आती है दैट वैल्यू विल बी एनडीपी एफसी, वो एनडीपी एफसी होगी, राइट। तो एनडीपी एफसी निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, that is compensation of employees, operating surplus and plus mixed income. Now ये तीन कंपोनेंट जो कि एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करेंगे इनकम मेथड। अब एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने में जो पहला कंपोनेंट है दैट इज वेरी फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड वन दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम, राइट। तो फर्स्ट, अब इस फर्स्ट को जो है हम कैलकुलेट करेंगे सीओई को, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैलकुलेट करने के लिए वेजेस एंड सैलरी इन कैश, जो वेजेस एंड सैलरी मीन्स बीइंग एज ए एम्प्लॉय हम कहीं वर्क करते हैं और उसमें जो है हमें रिटर्न में कंपनसेशन में हमें जो रिसीव होता है दैट इज वेजेस एंड सैलरी इन द फॉर्म ऑफ कैश, वेजेस एंड सैलरी इन द फॉर्म ऑफ काइंड, ठीक है। हाउस प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रेवलिंग अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड एंड फिर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं एम्प्लॉयज को बाय द एम्प्लॉयर। तो ये ध्यान रखेंगे दैट इज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ओके, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देन आफ्टर दैट ओएस, ओएस इज ऑपरेटिंग सरप्लस, ये जो है ऑपरेटिंग सरप्लस है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? सो ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ओके। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है एंड देयर आर द कंपोनेंट गिवन रिलेटेड टू द प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट के कंपोनेंट दिए हुए हैं लाइक बिजनेस टैक्स। अब बिजनेस टैक्स यहाँ लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? कॉर्पोरेट टैक्स, ओके, दैट इज द सिनोनिम्स of the business tax, dividend and then retained earning, ओके। तो इस तरीके से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं एनडीपीएफसी, ओके। एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है, अल्टीमेट गोल इज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी बोला जाता है, एनएनपीएफसी। अब एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है और हमारे पास वैल्यू किसकी आ चुकी है? इन फॉर्मूलों का यूज करके एनडीपीएफसी की वैल्यू आ चुकी है, राइट। सो दैट नेट सो देयर इज नो नीड ऑफ द ट्रीटमेंट एंड हियर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डोमेस्टिक लिखा हुआ है और यहाँ पे नेशनल है। सो क्या हम करना होगा? हमें एनएफआईए जो है वो ऐड करना होगा और उसके बाद कोई भी ऐसी चीज कैलकुलेट करने की अब जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज को प्लस और माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। सो बेसिकली दैट इज ऑल अबाउट दिस इनकम मेथड। ये था पूरा हमारा इनकम मेथड के बारे में। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।